हेलो दोस्तों, अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है। अभिनंदन है। हम एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 3 रेसों से वस्त्र तक, इस चैप्टर को हम लोग एक पार्ट में लगभग आधा चैप्टर हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 में इस रेसे के जो अगला भाग है वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ये चैप्टर पूरा हो गया था। अब आगे हम इसको पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 3.6। किसी कृत्रिम संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम का एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस होता है? यहाँ पर बताया गया है कि एक कृत्रिम यानी संश्लेषित रेशम और एक शुद्ध रेशम का एक धागा लीजिए। उन दोनों को जलाइए। उन दोनों को जलाने पर उनकी जो गंध है उसको आप महसूस करिए। क्या उसमें कोई अंतर आपको दिखाई देता है? एक धागे को जलाइए। इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? यह जानने के लिए रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, क्रियाकलाप 3.7 में करने का प्रयास करें। 3.7 क्रियाकलाप देखिए। फोटो प्रतिलिपि लीजिए। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जब कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वह विजेता होगा। आप अपने शब्दों को रेशम के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट पुस्तिका में। यहाँ पर पूरे रेशम कीट का जीवन चक्र का जो है चित्र बना हुआ है। अभी हम इसको समझते हैं। फिर है कोकून से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है। कोकून से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकून को एकत्रित करके रेशम फाइबर प्राप्त किया जाता है, यानी रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन कैसे किया जाता है ये देखिए। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। एक जो मादा रेशम कीट होती है वो लगभग एक बार में सैकड़ों अंडे देती है, जो चित्र में हम आगे समझेंगे। अंडों को सावधानी से कपड़ों की पट्टियां अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेच दिया जाता है। ये पालक या किसान अंडों को स्वस्थ कर स्थितियों में उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। जो रेशम कीट के अंडे होते हैं उनको या तो जो पालक होते हैं या किसान होते हैं उनको दे दिया जाता है या बेच दिया जाता है, और उन अंडों को वो उचित ताप एवं आर्द्रता में अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप पर गर्म रखा जाता है जिससे अंडों से लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्ष पर नई पत्तियां आती हैं। लार्वा, जिसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं, याद रखिए रेशम के लार्वे को हम कैटरपिलर कहते हैं। जब अंडों से लार्वा निकलता है अथवा रेशम कीट कहलाते हैं। जो कैटरपिलर होता है वो कैटरपिलर धीरे धीरे प्यूपा में बदलता है और प्यूपा से जो है एक रेशम कीट में बदल जाता है। जो लार्वा होता है वो दिन रात जो शहतूत की पत्तियां होते हैं उनको खाते हैं और अमाप साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लार्वा को शहतूत की कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है, जिसे 25 दिनों के बाद। अब यहाँ पर चित्र को हम पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर ये लार्वा है। ये पहले यहाँ पर देखिए, ये मादा रेशम कीट है जो सैकड़ों अंडे इसने दिए हैं। सैकड़ों अंडे दिए हैं। जब अंडे उचित ताप और नमी पर क्या किए जाते हैं, गर्म किए जाते हैं, तो कुछ समय बाद इन पे से क्या होता है, लार्वा निकल आता है। क्या निकल आता है? लार्वा। और लार्वा को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। लार्वा को शहतूत की पत्तियों पर छोड़ दिया जाता है। ये शहतूत का पेड़ है, इसमें शहतूत की पत्तियों पर इसको क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और जो लार्वा होता है, यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हो कि लार्वा शहतूत की पत्तियों पर है। लार्वा
शहतूत की पत्तियों को खाता रहता है और ये बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। और इसके अंदर रेशम की जो है ग्रंथि होती है, जिसमें से लसलसा पदार्थ निकलता है। और यही लार्वा क्या करता है, कोकून का निर्माण कर देता है। क्या करता है, कोकून के निर्माण कर देता है। यानी लार्वा में एक लसलसा पदार्थ होता है, जब ये घूमता है तो जो लसलसा पदार्थ होता है ये इसके शरीर के चारों ओर लिपट जाता है। और लिपटने के बाद ही क्या होता है, एक सफ़ेद सफ़ेद संरचना कोकून का निर्माण कर देता है। कोकून के निर्माण में ही क्या होता है, कोकून को ही फिर अलग कर लिया जाता है। फिर इसमें से जो अभिमार्जन है या अन्य प्रकार की प्रक्रियाएं करके धागा बना लिया जाता है। कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं। लगभग 20 से 30 दिनों के बाद क्या होता है, कैटरपिलर जो है शहतूत की पत्तियां खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए बांस के बने छोटे छोटे कच्छों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं, जिसे कोकून जुड़ कहते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके अंदर प्यूपा विकसित होता है। जो कोकून होता है उसी के अंदर क्या होता है, प्यूपा का निर्माण होता है। अगर प्यूपा को गर्म पानी में ना उबाला जाए तो प्यूपा ही क्या होता है, कीट बन जाता है। प्यूपा विकसित होकर ही कीट बन जाता है। ठीक है। रेशम का संसाधन, रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून की बड़ी बड़ी ढेरों का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में कीट होने से पहले ही कोकून को धूप में रखा जाता है। यानी जो वयस्क कीट ना बन पाए, कोकून में प्यूपा होता है और प्यूपा कीट ना बन पाए उससे पहले ही क्या किया जाता है, उसको धूप में रखा जाता है, तो पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम को रेशम फाइबर से पृथक हो जाते हैं और रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून के रेशे निकालने के पश्चात उनके धागे बनाने की प्रक्रिया को रेलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेलिंग। यानी धागों को रील के नुमा अलग कर लिया जाता है। रेलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशे निकालती है। इस रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त किए जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम इन्हीं धागों से वस्त्र बने जाते हैं। ठीक है। तो ये रेशम, कुछ और जानकारियां हैं कि रेशम की खोज कैसे हुई। रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सम्राज्ञी ली चुंग ची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। सम्राज्ञी ने पाया कि सफेद क्रम शहतूत की पत्तियों को खा रहे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि क्रम अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते हैं। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन में ही प्रारंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से जिन्होंने यात्रा की उसे आज सिल्क रूट कहा जाता है। उसे आज क्या कहा जाता है, सिल्क रूट। देखा होगा कि चीन अभी सिल्क रूट का ही जो है पुनर्निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा कि हम लोगों ने क्या सीखा। रेशम कीटों से रेशम, भेड़, बकरी, याक से ऊन प्राप्त की जाती है। अतः रेशम और ऊन जानतर रेशे हैं। रेशम और ऊन कैसे रेशे हैं, जानतर रेशे हैं। ऊँट, लामा और एल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। ये याद रखिएगा कि ऊन के भी बालों से जो है क्या होता है, धागे बनाए जाते हैं। और लामा और एल्पेका ये दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली बकरियां हैं। भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। भेड़ के शरीर से बालों को उतारकर पहले अभिमार्जक व छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काट कर उन्हें ऊन प्राप्त की जाती है। रेशम अपने जीवन चक्र में रेशम कीट के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। याद रखिएगा, रेशम जो फाइबर होता है, रेशम का रेशा जो होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन का। कोकून से रेशम के रेशों को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं। रेशम
वस्त्र बनाए जाते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लीजिए। रेशम कीट कैटरपिलर या लार्वा है? सही विकल्प है आ बा, केवल आ, केवल बा, आ और बा दोनों। तो याद रखिएगा, रेशम कीट कैटरपिलर और लार्वा दोनों है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही होता है, तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? किससे ऊन प्राप्त नहीं? याक, ऊंट, बकरी, घने बालों वाला कुत्ता। तो याद रखिएगा, घने बालों वाले कुत्ते से ऊन नहीं प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से शब्दों का अर्थ क्या है? पालना, ऊन कटाई, ऊन कटाई, रेशम कीट। तो ये आप लिख सकते हो। ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ नीचे चरण दिए हुए, शेष चरणों को उनके सही क्रम में। तो पहला होता है उनकी कटाई, फिर अभिमार्जक, फिर छटाई, उनकी कटाई, फिर अभिमार्जक, फिर छटाई, फिर यहाँ पर देख सकते हो कि पहले उनकी कटाई, अभिमार्जक, छटाई, बर की छटाई और रंगाई, फिर रेलिंग। इन तरह जो है, इस तरह ये प्रक्रम पूरा होगा। रेशम कीट के जीवन चक्र की उन दो अवस्थाओं के चित्र बनाए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित? रेशम कीट पालन, ये सब है। शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्वा है। आगे देखते हैं। अभिमार्जक क्या होता है? अभिमार्जक होता है काटी गई ऊन की सफाई, काटी गई ऊन की सफाई। शहतूत की पत्तियां रेशम कीट का भोजन होता है। याक क्या होता है? ऊन देने वाला जंतु। और कोकून का होता है रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। तो ये लेसन हमारा पूरा हो गया है। तो आज हमारा तीसरा लेसन रेशों से वस्त्र तक ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह एनसीईआरटी क्लास 7th का ये 3 लेसन पूरा हो गया है, और इसी तरह हम आगे लेसन को पूरा करेंगे, सारे लेसन को पूरा करेंगे। धन्यवाद।